जुमा और रमज़ान, एक ख़ास दिन की कहानी। रमज़ान का बाबरकत महीना था। आसमान पर चमकता हुआ चांद मुस्करा रहा था और मस्जिद की मीनारों से अज़ान की आवाज़ गूंज रही थी। अहमद, एक छोटा और प्यारा बच्चा, खुशी खुशी जाग गया। आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं था, आज जुमा था। उम्मी, आज जुमा है, ये दिन क्यों इतना ख़ास होता है? अहमद ने पुरजोश होकर पूछा। अहमद की उम्मी मुस्करा कर बोले, जुमा इस्लाम में सबसे मुबारक दिन है बेटा। इस दिन अल्लाह ताला हमारी दुआएं जल्दी सुनता है और रमज़ान में जुमा का सवाब और भी ज़्यादा होता है। ये सुनकर अहमद हैरान हो गया। वाह, तो मुझे आज कुछ ख़ास करना चाहिए। जुमा के दिन के ख़ास काम। अहमद ने जल्दी से वुज़ू किया और अपना नया सफ़ेद लिबास पहना। उम्मी ने इसे एक छोटी सी लिस्ट दी जिस पर लिखा था, जुमा के दिन के ख़ास काम: अच्छे कपड़े पहनना, सूरा कहफ पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना, सदका देना और किसी को खुश करना, अल्लाह का जिक्र करना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। उम्मी, मैं ये सब ज़रूर करूँगा, अहमद ने खुश होकर कहा। बरकतों से भरा दिन। मस्जिद में अहमद ने देखा कि हर कोई अच्छे कपड़ों में आया है, सबके चेहरों पर खुशी है। इमाम साहिब ने खुतबा दिया और बताया कि आज जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये सुनकर अहमद ने फौरन आंखें बंद करके दुआ मांगी, आ अल्लाह, मुझे अच्छा बच्चा बना दे, मेरे घर वालों को खुश रख और सबको रमज़ान की बरकतें अता कर। इफ्तार और आखिरी नेकी। शाम को इफ्तार के वक्त अहमद ने एक और नेकी करने का सोचा। इसने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे निकाले और एक गरीब बच्चे को खाने के लिए दे दिए। वो बच्चा बहुत खुश हो गया और अहमद को दुआएं देने लगा। उम्मी, आज का दिन वाकई खास था। मैं हर जुमा को यही सब करूंगा, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। माशाअल्लाह मेरे बेटे, जुमा का दिन हमेशा नेकियों का दिन होता है, उम्मी ने प्यार से कहा। अहमद खुश था कि इसने एक बरकतों भरा दिन गुजारा। वो जान चुका था कि रमज़ान का जुमा आम जुमा से भी ज़्यादा कीमती होता है। सबक: हमें हर जुमा को ख़ास बनाना चाहिए, ख़ास तौर पर रमज़ान में। अच्छे काम, दुआ और अल्लाह का जिक्र करने से हमारे अमाल में बरकत आती है।